नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे डीएनए की संरचना के बारे में। आइए समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, होता क्या है, आप बहुत बार देखते हैं कि किसी किसी बच्चे की शक्ल, भाई जो चेहरे का आवरण है वो उसकी मम्मी या पापा से मिलता है। होता है, जैसे तुम्हारे सामने ये दो बच्चे हैं, ये दोनों के चेहरे क्या है, एक दूसरे से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? ये जुड़वा है ना। अब सोच के देखिए, इनकी जो पैदा होने की जो प्रक्रिया थी, ये एक जैसे कैसे हुए, सोचा। और ये काफी हद तक अपने पापा की शक्ल पर है। अपने पापा की शक्ल करो ना, पापा की शक्ल पर मिलते हो। और देखो कुछ बच्चे यहाँ भी ऐसे होंगे जो अपने पापा की जैसे हुस्न आए अपनी मम्मी की शक्ल पर मिलते हैं। ऐसा ही होता है बेटा। और देखो यहाँ पर मेरा बच्चा आबिर, साइमा, दोनों के बच्चों की शक्ल में बहुत अंतर है, कुछ मिलता है। तो बात क्या आती है प्यारे बच्चों, तुमने देखा होगा हमारे जो चेहरे होते हैं वो हमारे मम्मी पापा से कहीं ना कहीं किसी ना किसी को मिलते हैं। होता है। तो तुमने कभी सोचा है आखिर मिलते क्यों नहीं? आज हम उसी बात को बताएं। होता क्या है प्यारे बच्चों, हमारा जो शरीर होता है ये किससे बना हुआ है? बहुत सारे सेल्स से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सेल यानी कोशिकाओं से मिलकर बना है। सबसे छोटी इकाई जो होती है शरीर की वो कोशिका ही होती है। कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है आपका? ऊतक। और ऊतक से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन यानी कि अंग बनते हैं। और ऑर्गन से क्या बनता है? हमारा पूरा शरीर बनता है। ठीक है। तो जो सेल होते हैं प्यारे बच्चों, कोशिकाएं जिनको कहते हैं, उनका जो केंद्रक होता है उसमें क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है। ये है क्या? ये होता है प्यारे बच्चों डीएनए। क्या होता है? डीएनए। ये डीएनए का मॉडल है, यानी कि वो इतना सूक्ष्म होता है आप साधारण आंख से दिखाई नहीं देगा, उसे माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तभी आपको दिखाई देगा। तो बच्चे उसका जो मॉडल होता है, यानी कि वो देखने में कैसा लगता है, वो ऐसा होता है। वो हमारे शरीर में इस तरीके से घूमते रहते हैं। तो किसका मॉडल है ये? डीएनए का मॉडल। अब डीएनए क्या है? डीएनए होता है बेटा डीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डी फॉर डीराइबो, एन फॉर न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड, इसलिए शॉर्ट में से कहते हैं डीएनए। समझ में आता है? कहाँ होता है? हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनके केंद्रक में ये पाया जाता है। और एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये पाया जाता है। बात समझ में आई? तो आपने जाना कि जो हमारे शरीर की जो बनावट होती है, इस पूरे दुनिया के अंदर जितने भी जीव हैं सबके शरीर के अंदर डीएनए जरूर होगा। मनुष्य के शरीर का डीएनए अलग होगा, मछली के शरीर का डीएनए हो सकता है अलग हो, कुत्ते के शरीर का डीएनए अलग हो, लेकिन जितने भी इस सृष्टि के अंदर जीव जगत से जुड़े प्राणी हैं सबके शरीर के अंदर डीएनए अधिकतम मामलों में होता है। बात समझ में आई? तो ये डीएनए जो होता है प्यारे बच्चों, इसको खोजा था 1953 में। 1953 में किसने? वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने इसको बताया था कि भाई इसकी संरचना ऐसी होती है और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये हमारे शरीर के एक महत्वपूर्ण घटक कह सकते हो आप इसको। इसी की वजह से तुमने देखा होगा तुम्हारी मम्मी लंबी है तो तुम भी लंबे हो जाओगे, तुम्हारी मम्मी छोटी है तो तुम्हारी हाइट भी छोटी लग जाएगी, तुम्हारे पापा लंबे हैं तो हो सकता है तुम्हारी हाइट भी लंबी हो जाए। होता है ना। तो हमारे जो शरीर की बनावट होती है वो बहुत हद तक किससे निर्भर करती है? डीएनए से निर्भर करती है। इसकी जो क्रियात्मक इकाई होती है बेटा उसे जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। क्या कहते हैं? जीन। ये बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें 4 अलग अलग तरीके के केमिकल होते हैं। पहला केमिकल का नाम होता है प्यारे बच्चों एडिनिन। क्या होता है? एडिनिन। दूसरा केमिकल का नाम होता है बच्चे थायमिन। ठीक है। तीसरा जो केमिकल होता है साइटोसिन। इस तरीके से 4 विभिन्न प्रकार के इसमें केमिकल्स पाए जाते हैं और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। किसका? कि हमारे मम्मी पापा के गुण हम में आ जाएं और हमारे मम्मी पापा के जो गुण थे वो उनके जो मम्मी पापा थे। तो इस तरीके से जो हमारी पीढ़ियां चलती जाती है, उन पीढ़ियों के जो जेनेटिकली या आनुवांशिकता की बात करते हैं, उनका जो ट्रांसफर होता है वो किसकी मदद से होता है? डीएनए की मदद से। और जो डीएनए का मॉडल वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। आपसे कोई पूछे कि क्या आपने डीएनए का मॉडल देखा है, तो बेटा ये जो क्या होता है? डीएनए का मॉडल। आप इसे समझ सकते हैं हमारे शरीर के अंदर इस तरीके से पूरे शरीर के अंदर घूम रही है। समझ लो, आप नाखून भी काटते हो तो इसमें भी बहुत सारी कोशिकाएं हैं और कोशिकाओं को जो केंद्रक है उसमें ये है। तुमने देखा होगा जब आप मूवी देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं, तो पिक्चरों में क्या होता है?
किसी ने किसी की गोली मारी, पुलिस वाले आए और उस बंदूक को किससे उठाते, रुमाल से उठाते। प्यारे बच्चों, डीएनए की जो संरचना होती है वो कुछ इस तरह की दिखलाई पड़ती है। पहले आपने मॉडल देखा, अब आप इसकी संरचना देखिए। प्यारे बच्चों, इसमें नाइट्रोजीनियस जो बेसिस होते हैं वो 4 होते हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। प्यारे बच्चों, अगर आप हर दिन 8 घंटे और 1 मिनट में 60 शब्द लिखते हैं तो आपको मनुष्य के डीएनए के क्रम को लिखने में लगभग 50 साल का समय लगेगा। और प्यारे बच्चों, पूरी दुनिया में जितना भी डेटा इंटरनेट पर उपलब्ध है उसे स्टोर करने के लिए कुछ ग्राम डीएनए ही बहुत होगा, क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। डीएनए हर कोशिका में होता है। ये कोशिका के अंदर 0.09 माइक्रोमीटर की जगह घेरता है, मगर इसे अगर फैलाया जाए तो ये 1.8 मीटर लंबा होगा। प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में हर दिन करीबन 1000 से 10 लाख बार डीएनए नष्ट होता है और फिर दोबारा बन जाता है। डीएनए यानी डी राइबोन्यूक्लिक एसिड किसी भी जीवित कोशिका में पाया जाने वाला गुणसूत्र है जो उस जीव की संरचना और उसके गुण को परिभाषित करता है। प्यारे बच्चों, डीएनए कोशिकाओं में घुमावदार सीढ़ियों की तरह होती है। प्यारे बच्चों, सभी मनुष्य के डीएनए में 99.9% समानता होती है और हमारा डीएनए चिंपांजी से 98% तक मिलता जुलता है। प्यारे बच्चों, डीएनए सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइडोन एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन आदि होते हैं। प्यारे बच्चों, डीएनए का परीक्षण खून, गाल की कोशिका और मूत्र आदि के सैंपल से किया जा सकता है। एलेक जेफरेज ने सन 1985 में डीएनए फिंगरप्रिंट्स तकनीक की खोज की थी, जिससे 2 व्यक्तियों के डीएनए की समानता का पता लगाया जा सकता है। और प्यारे बच्चों, डीएनए अपनी प्रति बनाता है ताकि कोशिका के विभाजन के समय ये एक डीएनए मिल सके। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, आपको कुछ फैक्चुअल जानकारी डीएनए से रिलेटेड मिली होगी। मिलते हैं बच्चे अगले लेक्चर में। बाय बाय प्यारे बच्चों।